अलग पार्टी बनाएंगे शिवराज, खुलासे से बीजेपी में हड़कंप। ईडी और सीबीआई के दबाव में दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के दिग्गज। विपक्षी दलों का दावा, शिवराज हटे तो बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। शिवराज सिंह चौहान अलग पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। वो बीजेपी से बगावत करने की तैयारी में हैं। शिवराज के साथ कितने विधायक हैं इसे लेकर कोई दावा नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज समर्थन जरूर शिवराज के साथ है। शिवराज के बीजेपी से मोहभंग होने के पीछे हाईकमान का हाथ है और इसीलिए वो बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। शिवराज के बीजेपी से बगावत करने की बात का बड़ा खुलासा आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने किया है। उन्होंने दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान पर ईडी और आईटी का दबाव है और इस दबाव से जिस दिन शिवराज बाहर आएंगे उसी दिन वो अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर देंगे। बीजेपी हाईकमान शिवराज को धमकाए हुए हैं। अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ कदम उठाया तो उनके 17 साल के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच शुरू कर दी जाएगी। उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाएगी और इसी के चलते शिवराज सिंह चौहान शांत बैठे हुए हैं। वैसे भी बीजेपी अपने विरोधियों को ईडी और सीबीआई के जरिए ही परेशान करती आ रही है। अगर ईडी और सीबीआई को मोदी सरकार से छीन लिया जाए तो उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाए तो बीजेपी खाली हो जाएगी। पार्टी में कोई नेता नहीं बचेगा, बीजेपी समाप्त हो जाएगी। ईडी और सीबीआई के दबाव के चलते ही दूसरी दलों के नेता इस समय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, पुराने मामले खोल दिए जाते हैं और जब वही नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो एक साथ साफ हो जाता है कि सभी जांच बंद कर दी जाती है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। मेयर जैसे चुनाव को जीतने के लिए धांधली की जा रही है जो 90 के दशक की याद दिलाती है, जब लोग बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाते थे। कुछ वैसा ही मेयर चुनाव में बीजेपी के इशारे पर किया गया। अगर 2024 में मोदी सरकार फिर से आती है तो देश में लोकतंत्र का बचना मुश्किल हो जाएगा। गुप्ता के दावे से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान हकीकत पर बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल जब शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने सीएम पद से हटाया था तो शिवराज के कई बयान संकेतों में केंद्र के खिलाफ बताए जा रहे थे। शिवराज दावा कर रहे थे कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे और हाईकमान ने शिवराज को कुछ दिया भी नहीं है, जिसके बाद उनकी नाराजगी की खबरें जरूर आती रही हैं। पार्टी के किसी भी फैसले में उनकी राय नहीं ली जा रही है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने जब अपना मंत्रिमंडल तैयार किया तो शिवराज समर्थकों को उसमें शामिल नहीं किया। शिवराज के जितने भी करीबी अधिकारी थे उन सबको किनारे लगा दिया गया और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शिवराज को ही किनारे लगा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद शिवराज को पूरी तरह से किनारे लगा दिया जाएगा। आप नेता ने दावा किया कि इस बात का एहसास शिवराज को भी हो गया और इसीलिए वो भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सचेत दिखाई दे रहे हैं। ईडी और सीबीआई का अगर उन पर दबाव कम हो जाए तो वो तुरंत ही बीजेपी छोड़कर अलग दल बनाने का ऐलान कर देंगे। फैसला शिवराज सिंह चौहान को लेना है कि वो कब तक कदम उठाते हैं। दरअसल विपक्ष को भी इस बात का एहसास है कि शिवराज एमपी में जबरदस्त लोकप्रिय हैं। वो भले ही सीएम नहीं है लेकिन जनता में उन्हें लेकर अभी तक सहानुभूति बरकरार है और इसका एहसास पीएम मोदी को भी है। पिछले दिनों पीएम मोदी की सभा में शिवराज के समर्थन में हुई नारेबाजी से भी यह साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।